हरियाणा में होने वाले चुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयारियां कर रही है। कांग्रेस में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के कयास भी लोग लगा रहे थे। कई सवाल थे कि क्या हरियाणा में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन पाएगी या नहीं। तभी हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन लगभग तय हो गया। ऐसा माना जा रहा है कि 5 सीटों पर आप चुनाव लड़ सकती है। इन सीटों में जिंद, कलायत, गोहला, पानीपत ग्रामीण और पिहोवा शामिल है। सूत्रों के मुताबिक आपने 10 सीटों की मांग की थी, लेकिन अभी तक 5 से 7 पर सहमति बनने की खबर सामने आई है। इसके लिए आज हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया के आवास पर मीटिंग भी हुई, जिसमें आप से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा मौजूद रहे। इस मीटिंग में और भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बताऊंगी आपको इस स्पेशल स्टोरी में आखिर क्या हो रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस खेमे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन को लेकर जहां कयास लगाए जा रहे थे, तो वहीं अब गठबंधन लगभग तय हो चुका है। 5 सीटों पर आप चुनाव लड़ेगी, ऐसा माना जा रहा है, लेकिन अभी भी 10 सीटों की मांग से आप पीछे नहीं हटी है। इस गठबंधन की पहल लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने की थी। एक दिन पहले यानी मंगलवार को राहुल गांधी ने आपसे बातचीत के लिए 4 मेंबरों की कमेटी बनाई, जिसमें पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल के अलावा पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान को भी रखा गया। वहीं गठबंधन की पहल से हरियाणा में कांग्रेस के लिहाज से राहुल गांधी ने 3 बड़े मैसेज दिए हैं। पहला मैसेज है पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के लिए, जो अपने स्तर पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कहकर वे खुद को कांग्रेस से बड़े नेता ना समझे। वहीं दूसरा मैसेज है भाजपा की गैर जाट पॉलिटिक्स का भी तोड़ निकाला गया है कि कांग्रेस भी अकेले जाट वोट बैंक पर निर्भर नहीं रहेगी। और आखिरी और तीसरा मैसेज है एंटी इनकम्बेंसी से मिलने वाले वोटों का आम आदमी पार्टी के साथ बिखराव रोकने की कोशिश की है। इन सबके बीच सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने निशाना साधा है और पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने मंगलवार को कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस के पास अपने दम पर चुनाव लड़ने की ताकत नहीं है, इसीलिए वे आम आदमी पार्टी के साथ नजदीकियां बढ़ा रही है। हरियाणा में अब तक एकला चलो की नीति पर काम कर रही कांग्रेस ने अचानक आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का फैसला किया है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने आपसे गठबंधन करने पर पार्टी नेताओं से राय मांगी है। इसके बाद से पार्टी नेता गठबंधन का फॉर्मूला तलाशने में जुट गए हैं। क्या आप कांग्रेस का हाथ मिलाना मजबूरी है? लेकिन इन सब के बीच ये सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन मजबूरी तो नहीं है? क्या दोनों पार्टियों के अलग अलग चुनाव लड़ने से नुकसान होगा? तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर हरियाणा चुनाव में कौन किसके लिए जरूरी है और कौन किसके लिए मजबूरी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी हरियाणा में कांग्रेस और आप ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 9 और आप 1 सीट मिलकर लड़ी थी, जिसमें से कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी और कुरुक्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरी आपको हराकर सामना करना पड़ा था। वहीं आम आदमी पार्टी की अभी दिल्ली और पंजाब में सरकार है और आप पार्टी की नजर हरियाणा पर है। बताया जा रहा है कि कुरुक्षेत्र सहित पंजाब से सटे जिलों में आम आदमी पार्टी का प्रभाव हो सकता है। अभी आप सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। अगर पार्टी ऐसा करती है तो भाजपा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वोट बट जाएंगे, जो कांग्रेस के साथ आपके लिए नुकसानदेह है। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन पर भी इसका असर पड़ेगा।
हरियाणा में मजबूत हुई है आप। आम आदमी पार्टी का हरियाणा में वोट शेयर बढ़ रहा है और कांग्रेस इसका फायदा उठाना चाहती है। दरअसल आपने 2019 के विधानसभा चुनाव में 46 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और तब उसे सिर्फ 0.5% वोट मिले थे और वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में आपके वोट शेयर में इजाफा हुआ और सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ने के बावजूद उसे 3.9% वोट मिले थे। भूपेंद्र हुड्डा को भी राहुल का मिला इशारा। हरियाणा में कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा और सांसद कुमारी सैलजा रणदीप सुरजेवाला के 2 गुट हैं। संगठन पर अभी हुड्डा की पकड़ है। वहीं प्रधान चौधरी उदय भान भी हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। हुड्डा लगातार कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की पैरवी करते रहे। उन्होंने लोकसभा के चुनाव के वक्त भी कहा कि विधानसभा में आपसे गठबंधन नहीं होगा। हुड्डा के हाई कमान को इग्नोर कर सीधे दावे करने के बाद राहुल गांधी का गठबंधन की तरफ बढ़ना उनके लिए एक झटका साबित हुआ है। ये भी मैसेज दिया गया है कि हुड्डा खुद को हरियाणा कांग्रेस ना समझे बल्कि पार्टी उनसे ऊपर है। ये भी माना जा रहा है कि पिछले दिनों कुमारी सैलजा के सीएम पद पर दावा ठोकना भी हुड्डा को झटका देने की रणनीति का भी एक हिस्सा रहा है। और खास बात यह है कि सैलजा जहां उनके चुनाव लड़ने से लेकर सीएम चुनने तक का फैसला हाईकमान पर छोड़ती रही हैं, तो वहीं हुड्डा अपने स्तर पर किसी भी पार्टी से गठबंधन की बात को नकारते आ रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी वाले वोटों का बिखराव रोकेंगे। वहीं भाजपा 10 साल से प्रदेश में सरकार चला रही है। ऐसे में सत्ता के प्रति एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है। अगर कांग्रेस और आप अलग अलग लड़ते हैं तो वोटों का बिखराव होना तय है। खास तौर पर पंजाब में कांग्रेस के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का सीधा फायदा आपको पहुंचेगा। आपने वहां 117 में से 92 सीटें जीत ली थी। कांग्रेस 18 पर सिमट गई थी। ये आपको याद भी होगा। सत्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के वोट का विकल्प आप बनी तो कांग्रेस को नुकसान होना तय है। ऐसे में राहुल गांधी गठबंधन से इसे भी रोकना चाहते हैं। भाजपा की गैर जाट पॉलिटिक्स का तोड़। हरियाणा में भाजपा गैर जाट पॉलिटिक्स करती है। 10 साल में पहले पंजाबी सीएम मनोहर लाल खट्टर और अब लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी चेहरे नायाब सैनी को सीएम बना दिया। भाजपा इस चुनाव में भी गैर जाट वोट बैंक के लिए ग्राउंड लेवल पर रणनीति बना रही है। इसके उलट अगर देखा जाए तो कांग्रेस की पॉलिटिक्स जाट वोट बैंक पर ही निर्भर करता है। हुड्डा हरियाणा में सबसे बड़े जाट चेहरे हैं। हालांकि जाट वोट बैंक भी एक मुश्त कांग्रेस को मिले हैं, ये भी संभव नहीं है। इसमें पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी और अभय चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि INLD की सेंध मारी होगी। दूसरा, कांग्रेस को SC वोट बैंक से उम्मीद है, लेकिन उसमें भी इनेलो के बसपा और जेजेपी की चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी से गठबंधन के बाद सेंध लग सकती है। ऐसी सूरत में कांग्रेस आपको साथ लेकर उनके पक्ष के वोट बैंक को साधना चाहती है। नेशनल पॉलिटिक्स पर राहुल के फैसले का असर। हरियाणा में गठबंधन से राहुल गांधी की नजर फ्यूचर पॉलिटिक्स पर है। वो इसके जरिए INDIA यानी कि इंडी गठबंधन ब्लॉक में शामिल उन छोटे बड़े दलों को भरोसा देना चाहते हैं जिनमें कांग्रेस के प्रति भरोसे की कमी हो चुकी है। राहुल इससे सहयोगी दलों में कांग्रेस के साथ के प्रति भरोसा बढ़ाना चाहते हैं। इसके जरिए राहुल दूसरे राज्यों के दलों को भी मैसेज देना चाहते हैं। वही ये भी बताना चाहते हैं कि भले ही हरियाणा में 10 साल से सरकार चला रही बीजेपी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी से कांग्रेस मजबूत होने का दावा कर रही है, लेकिन वे कमजोर दलों का साथ नहीं छोड़ रही। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस पर इसको लेकर आरोप भी लगे थे कि सपा के साथ आखिरी वक्त तक बातचीत कर रही, लेकिन गठबंधन नहीं किया गया।
दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव में गठबंधन। वहीं हरियाणा के जरिए राहुल गांधी अगले साल 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को भी साधना चाहते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस ने शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री रहते 1998 से लेकर 2013 तक सरकार बनाई। इसके बाद 2013 और 2015 में हुए चुनाव में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। इस बार कांग्रेस हरियाणा में आप को साथ लेकर दिल्ली में उनके साथ गठबंधन को लेकर दबाव बना सकती है। लोकसभा चुनाव में आपके सपोर्ट से कांग्रेस जीती। चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर 2014 और 2019 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। दोनों बार दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों की हार हुई थी और भाजपा जीत गई थी। 10 सीटों की मांग कर रही आम आदमी पार्टी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन बनाने की कोशिशें तेज कर रही हैं। दोनों पार्टियां सीट बंटवारे को लेकर बातचीत भी कर रही है। आपके सूत्रों के मुताबिक अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी राज्य में 90 में से 10 सीट की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 7 सीटें देने को फिलहाल तैयार हुई है। आपके सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा और कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल के बीच पहले ही 2 बार बातचीत हो चुकी है और 1-2 दिन में वे दोबारा से बैठक कर सकते हैं। अब इसमें यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या 10 सीटों पर बात बनेगी या बनते बनते रह जाएगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।